एक यात्रा है जो फिलवक्त पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है और वो है कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, जो तमिलनाडु से शुरू होकर केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र होते हुए मध्य प्रदेश में दाखिल हो चुकी है। लेकिन एक और यात्रा है जिसके जरिए बीजेपी दक्षिण में और खास तौर से तेलंगाना में अपनी राजनीति की जड़ों को और मजबूत करने की कोशिश कर रही है। लेकिन केसीआर के नेतृत्व वाले तेलंगाना में पुलिस ने इस यात्रा को रोक दिया है। तो क्या केसीआर बीजेपी की इस यात्रा को रोककर तेलंगाना में बीजेपी को कमजोर कर पाएंगे, या फिर अपनी यात्रा रोके जाने से नाराज बीजेपी इसे चुनावी मुद्दा बनाएगी जिसका सीधा नुकसान कांग्रेस को होगा? आज बात इसी मुद्दे पर। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। तेलंगाना में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं संजय कुमार। तेलंगाना में आने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी को जीत दिलाने की नीयत से संजय कुमार ने पूरे प्रदेश में एक यात्रा शुरू की है और इस यात्रा को नाम दिया गया है प्रजा संग्राम यात्रा। ये यात्रा 4 चरण पूरी कर चुकी है, लेकिन 5वें चरण की यात्रा को तेलंगाना पुलिस ने रोक दिया है। इसके लिए पुलिस ने सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील स्थिति का हवाला दिया है, लेकिन बीजेपी ने इस रोक को ही अपनी राजनीति का हथियार बना लिया है और अब मामला जुबानी जंग और आरोप प्रत्यारोप से आगे निकलकर तेलंगाना हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। इस यात्रा पर रोक से पहले भी मुख्यमंत्री केसीआर सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सत्ताधारी बीजेपी पर निशाना साधते ही रहते हैं। और ये हालात तब हैं जब तेलंगाना में विधानसभा चुनाव में 1 साल से भी कम का वक्त बचा हुआ है। तो सवाल ये है कि सत्ताधारी केसीआर की टीआरएस और विपक्षी बीजेपी के बीच चल रही इस लड़ाई का सबसे ज्यादा नुकसान किससे होगा? और जानकार इसका जवाब दे रहे हैं कि केसीआर के पीएम मोदी से उलझने का असर सबसे ज्यादा पड़ेगा कांग्रेस पर। अब वो कैसे, जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं और इसके लिए उदाहरण लेते हैं 2019 के लोकसभा चुनाव का। 2019 के लोकसभा चुनाव में तेलंगाना की कुल 17 सीटों में से 9 सीटों पर टीआरएस ने जीत दर्ज की। 4 सीटों के साथ बीजेपी तेलंगाना में मजबूत स्थिति के साथ हो गई। वहीं कांग्रेस के पास महज 3 और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 1 सीट मिली, जो खुद ओवैसी ने जीती थी। इससे पहले विधानसभा चुनाव में केसीआर की टीआरएस इतनी मजबूत स्थिति में थी कि उसे कभी लगा ही नहीं था कि बीजेपी तेलंगाना में टीआरएस को कभी चुनौती भी दे पाएगी। आंकड़े भी इस बात की ही गवाही दे रहे थे, क्योंकि 2014 के विधानसभा चुनाव में टीआरएस को कुल 119 सीटों में से 63 सीटों पर जीत मिली थी। कांग्रेस 21 सीटों पर थी, टीडीपी को 15 सीटें मिली थी और बीजेपी महज 5 सीटें ही जीत पाई थी। 2018 में तो टीआरएस ने जीत का अंतर और भी बड़ा कर लिया था। तब टीआरएस को कुल 119 सीटों में से 87 सीटों पर जीत मिली थी। कांग्रेस 19 पर और टीडीपी 2 सीटों पर सिमट गई थी। बीजेपी की भी 2 सीटें कम हो गई थीं और उसे महज 3 सीटें ही मिली। इन नतीजों से टीआरएस और केसीआर दोनों को लगा कि तेलंगाना में तो बीजेपी उनके लिए कोई चुनौती है ही नहीं। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी 4 सीटों पर बीजेपी के जीतने पर केसीआर ने कोई ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन नवंबर 2020 में तेलंगाना के दुब्बाक और 2021 में हुजूराबाद सीट पर हुए उपचुनावों ने टीआरएस को बीजेपी के प्रति सचेत कर दिया। इन दोनों ही सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की, जबकि ये दोनों ही सीटें टीआरएस की पारंपरिक सीटें थीं। रही सही कसर पूरी कर दी 2020 में हुए ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव में, जहां टीआरएस की सीटें 99 से घटकर 55 हो गई थी, जबकि पिछली बार में 4 सीटें जीतने वाली बीजेपी ने 2020 में टीआरएस से थोड़ा ही कम 48 सीटें जीती थी। इसने केसीआर और टीआरएस के कान खड़े कर दिए। नतीजा यह हुआ कि जो केसीआर कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोस्त हुआ करते थे, अब प्रधानमंत्री मोदी की पार्टी के तेलंगाना में बढ़ते दखल के बाद पार्टी और प्रधानमंत्री दोनों के खिलाफ तल्ख हो गए और यही तल्खी उनके बयानों में भी दिखने लगी। हालांकि इसका एक दूसरा पहलू भी है जिस पर गौर किए जाने की जरूरत है। बीजेपी की इस बढ़त और प्रधानमंत्री मोदी की तमाम लोकप्रियता के बावजूद अब भी हकीकत यही है कि तेलंगाना में केसीआर और उनकी पार्टी टीआरएस के लिए सबसे बड़ा खतरा कांग्रेस ही है, क्योंकि विधानसभा में सीटों की संख्या के आधार पर वही दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। ऐसे में केसीआर का बीजेपी पर हमला करना, उसकी यात्राओं को रोकना और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ बयानबाजी करना तेलंगाना में बीजेपी को अच्छी खासी चर्चा में ला रहा है और इसकी वजह से कांग्रेस को सीधा सीधा नुकसान हो रहा है। अगर सत्ता पक्ष अपने सबसे प्रमुख विपक्षी की बात ही न करे तो फिर विपक्ष की बात करेगा कौन? और यहीं पर कांग्रेस तेलंगाना में चर्चा से बाहर हो जा रही है
क्योंकि केसीआर का पूरा ध्यान बीजेपी पर है और बीजेपी का पूरा ध्यान केसीआर पर। और जाहिर है कि जब इन दोनों के बीच नूरा कुश्ती चल रही है तो तेलंगाना का आम वोटर भी इन्हीं दो पार्टियों पर नजरें गड़ाए हुए है। अब हो सकता है कि बीजेपी की इस यात्रा को रोकने के पीछे केसीआर का यह मकसद हो कि वह पूरे विपक्ष को बीजेपी और कांग्रेस में बांटकर फिर से सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं। लेकिन अगर इस रोक की वजह से बीजेपी को इसका सियासी फायदा मिलता है तो भले ही 2023 के विधानसभा चुनाव में केसीआर को ज्यादा नुकसान न हो, लेकिन लोकसभा में जैसा इतिहास बीजेपी का है, 2024 में केसीआर को इसका नुकसान जरूर होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए अनकट।